धन के साथ धर्म की ओर सुख की खोज। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज की चर्चा में हम लोग जीवन के उन महत्वपूर्ण अंगों के विषय में बात करेंगे कि जीवन भर हम लोग सुख चाहते तो रहे, खोजते रहे कि यहाँ से सुख मिलेगा, हमें यहाँ से सुख मिलेगा, हम ऐसे सुखी होंगे, हम ऐसे सुखी होंगे। परंतु हमारा मार्ग क्या है? हमारा वो रास्ता कौन सा है जिसके द्वारा हम सुख और आनंद का अनुभव कर सकें, अहलोक और परलोक दोनों को हम सार्थक कर सकें। हम हैं कौन डगर के राही, अपनी मंजिल चुन ना पाए। हम हैं कौन डगर के राही, अपनी मंजिल चुन ना पाए। जिस मार्ग से आशा बांधी, वो ही मार्ग चुन ना पाए। जिस मार्ग से आशा बांधी, जिस रास्ते से हमें आशा थी, हमें ये था कि हम सुखी हो जाएंगे, हम इस कार्य को कर लेते हैं तो सुखी हो जाएंगे, हम इन गुरुओं के आधार से हम चलें तो हम सुखी हो जाएंगे, उन गुरुओं के पास जाएं तो सुखी हो जाएंगे, उन संतों के पास जाएं तो सुखी हो जाएंगे। या संसार के भौतिक पदार्थों के लिए भी हमने कामना की है कि इनके द्वारा हम सुखी हो जाएंगे, पैसा हमारे पास में हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे पास पत्नी पुत्र की प्राप्ति हो, संसार हमें मिल जाए तो भी हम सुखी हो जाएंगे, भौतिकता हमें पर्याप्त रूप में मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। हमने सुख की खोज निरंतर की। कहीं अर्थ से सुखी होना चाहता है तो कहीं संबंधियों से सुखी होना चाहता है, कहीं अपने शरीर को ही सुख का कारण मान लेता है कि मैं सही रहूं। परंतु हम देखते हैं दुख है क्या? दुख है अभाव। दुख है अभाव। भाई किसी भी प्रकार का अभाव है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो दुखी हैं हम लोग, घर में संपत्ति नहीं है, जीविका के साधन हमारे ठीक नहीं है तो हम दुखी हैं। हम देखते हैं हमारे संबंधियों का अधूरापन है, हमारा विवाह ना हुआ, हमें यह सुरक्षण अच्छी सुंदर नारी ना मिली तो भी हम दुखी हैं। हमें संतति बढ़िया ना मिली या हमारे पास में है ही नहीं तो भी हम दुखी हैं। तो संसार में भी हम लोग निरंतर खोजते रहे और कहीं ना कहीं हम सुखी खोजते रहे और दुख जरूर हमें निश्चित रूप से मिल गया है। ना चाहते हुए दुख मिल गया है। हमने कामना भी नहीं की थी, कभी उसे निमंत्रण भी नहीं दिया था, उससे हमने बात भी नहीं करना चाहा, फिर भी हमें दुख देवता आ गया है और दुख हमारे पास में पहुंच गया, पीड़ा पहुंच गई। कोई नहीं चाहता कि मैं बीमार हो जाऊं, कोई नहीं चाहता है कि मेरा धन बर्बाद हो जाए या धन ना हो मेरे पास में, परंतु फिर भी धन चला जाता है। स्वास्थ्य हमारा ना चाहते हुए भी खराब हो जाता है। पत्नी का संग भी ना चाहते, कौन चाहता है कि मेरी पत्नी कल्याणी हो, अर्थात मुझसे रुष्ट रहती हो। हर आदमी चाहता है कि सुंदर पत्नी हो, अच्छे व्यवहार वाली हो, गुणवान हो, सुलक्षण नारी हो, समस्त लक्षणों से अच्छी हो, सुंदर उसके वचन हो, वाणी भी उसकी सुंदर हो, कर्कश ना बोले मुझसे। इसी प्रकार पुत्र की भी कामना करते हैं हम लोग। वैसे समाज में तो ये बात बताई गई है, खुल के ही कहा गया है कि पहला सुख कोई भी है तो वो है निरोगी काया, स्वास्थ्य हमारा अच्छा हो। तो ये कामना हमने सदैव की है, इच्छा हमने रखी है। घर में माया हो, ये भी हमने कामना रखी है कि हमारे पास में धन संपत्ति अच्छी हो, पद भी हो, प्रतिष्ठा भी हो, समाज में हमें भी कोई जानने वाला हो। हर कोई चाहता है ये बात, ये भी उसकी कामना ही, इच्छा ही तो है भाई। हम स्वप्न देख रहे हैं, हम हैं कौन डगर के राही, अपनी मंजिल चुन ना पाए। हम चाहते थे कि हमें चुनाव हो जाए, हमें मिल जाए, परंतु हम उस रास्ते पे चले या ना चले, परंतु हम चले भी थे। कामना की है तो चले भी हैं। कौन ऐसा है जो जीविका के साधन नहीं बटोरना चाहता? कौन नहीं चाहता है कि मैं अच्छा शिक्षा प्राप्त कर लूँ, अच्छी नौकरी मुझे मिल जाए, व्यवसाय मेरा अच्छा चले, पत्नी भी मेरी अच्छी हो, बच्चे भी मेरे अच्छे हो, सब कुछ अच्छा हो। ये तो कामना सबने रखी है। जिस मार्ग से आशा बांधी, वो ही मार्ग चुन ना पाए। जिस मार्ग से हम लोग जा रहे थे, जिस मार्ग पर हम पहुंचना चाहते थे, परंतु उसी पर ना पहुंच सके। लोक और परलोक तक की यात्रा में हम लोग यही व्यवधान देखते हैं, कोई ना कोई ना चाहते हुए व्यवधान आ जाता है। हनुमान जी माता जी की खोज के लिए चल रहे हैं तो यह सुंदर कांड आप पढ़ के देख लेना। जब वो चलते हैं तो उनके सामने बहुत बाधाएं होती हैं, कोई ना कोई
सामने खड़ी हो जाती है। मेनक पर्वत सामने आ गया, उन्होंने गति को रोका है। चाहे वो अच्छे वचन बोल रहा हो, सुविधा असुविधा की बात नहीं है। आप लोग परिक्रमा गिरिराज जी की देने गए और कोई संत मिल जाए, वो बिठा लेता है घंटा आधे घंटे के लिए, तो तुम्हारी परिक्रमा में तो व्यवधान हो गया ना, चाहे वो अच्छी बातें बता रहे हो हमें। ऐसे हनुमान जी को रोक लिया गया है। सुरसा सामने हो गए, वो उसने तो मुंह ही इतना बढ़ा दिया है कि मैं जाने भी नहीं दूंगी। हनुमान जी ने बहुत युक्तियां अपनाई, परंतु राम काज में कहीं ना कहीं तो व्यवधान है। अच्छे कार्य के लिए आप लोग चलते हो तो व्यवधान सामने आएगा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। अब हनुमान जी भी दूना कर देते हैं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताह दूनु कपि रूप दिखावा, सतयोजन ते आनंद कीना। योजनों की बात आ गई वहां, तो मुंह की छोटे मोटे की मुंह की बात ही नहीं, योजनों की बात आ गई। पूरे समुद्र में सुरसा का ही मुंह दिखाई देता है। तो ये क्या है कि जहां हम जाना चाहते हैं वहां हमें रोका जाता है। सामने भी और भी संकट आ जाता है कि सिंह का भी आ जाती है, वो छाया के रूप में पकड़ लेती है। कितने व्यवधान नहीं है, कहां जहां तक तुम जाओगे वहां तक हनुमान जी को देखते हो, हर जगह कोई ना कोई बाधा है, परंतु बाधा को पार करना ये हनुमान जी की गौणिकता है। परंतु हम लोग अपने ऐसे शुभ कार्य के लिए चलते हैं। अब अच्छे कार्य के लिए कहीं चले तो भी व्यवधान आता है। पर उसी सुंदर कांड में देखते हैं, जब सीता जी की खोज कर लेते हैं, रावण का मान मर्दन कर लेते हैं, सब काम कर लेते हैं, करने के बाद चलते हैं तो फिर सुंदर कांड ज्यादा कुछ नहीं कहता है। माता से विदा लेकर के जैसे आते तो भगवान जी के इधर वानरों के पास आ जाते हैं और थोड़ी देर में ही भगवान जी के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब कोई व्यवधान नहीं है। बीच में फिर आते समय किसी ने समुद्र में नहीं रोका है उन्हें, और जा रहे थे जब रोकने वाले बहुत हो गए थे। लंका में प्रवेश भी नहीं करने दे रहे, वहां लंकनी मिल जाती है। फिर वहां चले भी गए तो वहां घर नहीं पहचान पाते हैं, यार सीता जी की खोज नहीं कर पाते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां अग्नि दियोदा। रावण के घर में भी गए, भवन एक पुनः दीक्षु आवा, तो वहां विभीषण के यहाँ गए। बड़ी कठिनाई होती है, अपने को छुपा के भी रखना पड़ता है, और रखा है उन्होंने। ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया जब जाके परिचित करते हैं। परंतु जब सीता जी की खबर मिल जाती है, वो लक्ष्य पे पहुंच जाते हैं, तो फिर व्यवधान खत्म हो जाते हैं। तो मेरा इशारा ये है कि जिस मार्ग पर हम चलते हैं, जिस मार्ग को हम खोजते हैं, जिस सुविधा को देखते हैं, जिस संसार में हम भौतिकता में कहीं भी हम सुख खोजते हैं, वहां कोई ना कोई व्यवधान है। जिस मार्ग से आशा बांधी वही मार्ग चुन ना पाए, वही मार्ग हमें ना मिल पाया, उसी मार्ग से हम दूर गए। सपने देखे जाने कितने, सपने देखे जाने कितने, आशा में सब रहन बिताई, हुआ सवेरा सपना टूटा, पाई संपत आज लुटाई। हमने ना जाने कितने सपने देखे, सपने तो अच्छे थे, और सपनों को हम लोग देख भी रहे थे, और सपने सब हमें व्यवधान में मिले। क्योंकि जो सपने हमने देखे थे, बड़ा आनंद आया था उस समय देख रहे थे। सुंदर सुंदर प्रकृति को देखा है हमने, लता पताओं को देखा है, पुष्प वाटिकाओं को देखा है। जिनकी जैसी कामनाएं थी उसके अनुसार भी हमें मिल गया है। हमारे पास में जीवन में जो जो अभाव थे वो पूरे होते दिखाई दिए हमें। धन का अभाव था तो धन मिलता हुआ दिखाई दिया। उस समय बड़ा सुख का अनुभव कर रहे थे हम लोग। हमारे जीवन में किसी संबंधी का अभाव था तो वो भी हमें पूरा होता दिखाई दिया है। सपने बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा स्वप्न ना देखें, देखें और दिखते हैं, और ना देखेंगे तो भी देखेंगे, क्योंकि जो दिन में हमारी चाह है, जो इच्छा है, हमारी जो कामना है, जो हमारी आशा है, वो हमें स्वप्न के रूप में सामने आती तो है ही। धन के अभाव वाले को धन दिखता है, जैसे कामी व्यक्ति को कामनी दिखती है, लोभी को धन दिखाई देता है। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके यहाँ स्वप्न में रोज शहनाई बजती है, रोज कोई ना कोई नई दुल्हन आ जाती है, बाजे भी बजाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं।
घर भी सजाए जाते हैं, भोजन की व्यवस्था भी होती है। जैसा सामने होता है, जैसा प्रत्यक्ष में होता है, ऐसा ही स्वप्न में भी होता है। उसमें कोई भेद नहीं है। उस समय तुम थे वहां, तुम साक्षी थे उस स्वप्न के। ये भी नहीं है कि आपको कोई दूसरा बता रहा है, नहीं, आप ही थे वहां। ऐसी कोई अवस्था नहीं थी जब आप नहीं थे वहां, और वो ये अनुभव कर रहे हैं। अपने मित्रों के साथ भी हैं, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ भी हैं। जो हमारे संबंधी हैं वो भी संबंधी तुम्हारे साथ में थे। जो भी उत्सव मनाए जा रहे थे, जो जैसा था, कहीं पीड़ा भी थी तो पीड़ा भी था। ऐसा नहीं है पीड़ा भी नहीं मिलती, पीड़ा भी मिलता। वो भी अनुभव सत्य जैसा ही होता है। कभी कभी तुमने देखा होगा कोई स्वप्न में घबरा रहा है, भयभीत हो रहा है, बड़बड़ा रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भाई स्वप्न तो देख रहा है, स्वप्न में बड़ा आनंद भी आ रहा है। तो आनंद आता है, तो जहां आनंद है तो वहां हो सकता है पीड़ा भी हो, कष्ट भी हो। जहां सुख है तो वहां दुख भी हो सकता है। कहीं देवयोग से कोई पीटा जा रहा है, या सर्प उसके पीछे भाग रहा है, या सिंह उसके पीछे भाग रहा है, कोई खतरा है, तो उसका भी उसे अनुभव होगा। स्वप्न में एक गौणिकता है कि तुम वहां हो, आप उसके साक्षी हो, आप देख रहे हो। तुलसी बाबा भी इशारा करते हैं कि ये दुनिया क्या है। इस दुनिया को उन्होंने स्वप्न कहा है। और स्वप्न कैसे कहा है? जिम सपने सिर काटे कोई। भाई रात्रि में तुम सो रहे हो और सोते सोते तुम्हें स्वप्न दिखाई दे रहा है। जिम सपने सिर काटे कोई। रात्रि में आप लोगों के सर को कोई काट रहा हो, स्वप्न देख रहे हो, छुरा लेके खड़ा है, बंदूक लेके खड़ा है, तो आप चिल्ला रहे हैं कि मुझे बचाओ भाई। क्योंकि वहां तुम हो, नहीं होते तो नहीं चिल्लाते हैं। आप लोग अनुभव कर रहे हैं और आपको दुख भी मिल रहा है, पीड़ा भी मिल रही है। क्योंकि ये दुनिया इसी प्रकार की अवस्था को सामने रखती है जो तुम्हारे अनुभव में आया है। और स्वप्न भी ऐसा ही है। भाई दिन में आपको बंदूक से मारे तो भी भय होगा, कोई तुम्हारे सर को काटे, चाकू दिखाए, चाकू से काटे तो भी तुम्हें कष्ट होगा। तो वही अवस्था तुम्हारी रात्रि में जब स्वप्न देख रहे हो। जिम सपने सिर काटे कोई। परंतु उस काटने से, उस पीड़ा से आप लोग क्या बच सकते हैं? हाँ, बच सकते हैं। तुलसी बाबा इशारा करते हैं, आप बच जाएंगे। परंतु बचने का उपाय यह है कि आप स्वयं नहीं बच पाएंगे वहां, क्योंकि वहां आप लोग स्वयं ऐसी अवस्था में है कि उस समय बचना बड़ा कठिन, तुम्हारे द्वारा, स्वयं के द्वारा कठिन है। क्योंकि आप पराधीन जैसे हो गए, क्योंकि तुम्हारे पास उस समय देह नहीं है, चित्त और मन की गति है। बुद्धि विवेक भी तुम्हारा वहां कमजोर हो जाता है। जो प्रक्रिया चल रही है वो चल रही है, उसे स्वयं ना जान सकेंगे कि मैं स्वप्न देख रहा हूं या जागृत अवस्था में। स्वयं तो यही समझते हैं कि हम साक्षात में ही हैं। स्वप्न देखने वाला कोई ये नहीं कहता मैं सोया हुआ था या सो रहा हूं। जगने के बाद चाहे वो कह दे भाई सोते सोते मैंने आज स्वप्न देखा है, परंतु उस अवस्था में नहीं कह सकता कि मैं सोया हूं, कि मेरा कोई क्या बिगाड़ देगा, क्योंकि उसका तो सर कट रहा है। उस समय वो अनुभव कर रहा है। इसका केवल एक ही उपाय होता है कि उसे जगा दिया जाए। जिम सपने सिर काटे कोई, और बिन जागे भ्रम दूर ना हुई। यदि कोई उसे उस अवस्था में जब बड़रा रहा है, चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ कह रहा है, पत्नी भी पास खड़ी है, माता पिता पास खड़े, भाई बंधु भी हैं, पर वो बचाए कैसे? उन्हें क्या पता किस चौराहे पे पिट रहा है बेचारा, ये कहाँ क्या घटना घटी है, उन्हें पता भी नहीं, क्योंकि वो है नहीं वहां। स्वप्न में एक ही बात, तुम स्वयं ही साक्षी हो, आपके अलावा वहां कोई भी नहीं है, आप ही होगा। ये मत समझिए कि वो लोग भी हैं वहां जो सर काट रहे हैं, वो भी नहीं है, वो भी तुम्हारी कल्पना मात्र है, अर्थात आशा है तुम्हारी स्वयं की जिज्ञासा है। वो स्वयं ही हो, दोनों रूपों में खड़े हो तो दोनों तुम खड़े हो। अरे कोई सर काट रहा है, उसको पहचान भी लिया है तुमने कि ये व्यक्ति है, और सुबह उससे पूछे कि भाई तुमने मुझे सर क्यों काट रहे थे, मेरा क्यों मार रहे थे मुझे, क्यों पीट रहे थे मुझे, वो हंस जाएगा, भाई मैं कहा, मैं तो अपने घर में था।
अरे नहीं, मैंने तुम्हें देखा है कि खेत पर तुम मुझे लेके गए और वहां मुझे मार रहे थे। कितने भी आप प्रमाण दें, परंतु वो था ही नहीं। वो बात था ही नहीं। था कौन? स्वयं तुम। खेत खलियाने भी तुम ही थे, मारने और खुशी देने वाले भी तुम ही थे। तुम ही बारात की सहनाइयां थी और तुम ही घोड़ी पर सवार थे। तुम ही सुंदर पत्नी का संग थे। जो कुछ थे वो आप ही थे, स्वयं ही। स्वयं की ही कामना थी, स्वयं की ही कल्पना थी, स्वयं की ही रचना थी। और ऐसी अवस्था में जो स्वयं को ही अपने को भुला बैठा हो, स्वयं में स्वयं को भुला बैठा हो, क्योंकि दोनों रूपों में आप ही है। ये समझिए कि वर्तमान भी तू है और स्वप्न भी तू है, भूतकाल भी तू है, भविष्य भी तू है। हर अवस्था तू ही स्वयं ही तो है। बिन जागे ब्रह्म दूर ना होई। अब जागे कौन? आप तो जाग नहीं सकता है, क्योंकि जागने की प्रक्रिया से तो दूर है कुछ। तो कोई ना कोई तो जगाएगा। अरे कोई पत्नी है, बच्चा है, जब चिल्ला रहा कोई सुनेगा तो वो जगा देगा। ऐसे ही संसार में तुलसी बाबा उदाहरण देते हैं कि संत महात्मा लोग और कोई काम नहीं करते, आपको जगाने का काम करते हैं। बिन जागे भ्रम दूर ना हुई, अर्थात ये भ्रम है तुम्हें कि तुम स्वप्न देख रहे हो, वो टूट जाएगा तुम्हारा। तुम सचमुच में नहीं पिट रहे, कोई तुम्हारा सर नहीं काटा जा रहा है, तुम्हारी शहनाई नहीं बज रही, तुम्हें खुशियां नहीं मिल रही, तुम्हें धनवान नहीं कोई बना रहा है। आप लोग विचार करें कि मुझे कोई धनवान बना रहा है, नहीं बना रहा है तुम्हें कोई धनवान, न तुम्हें धन मिल रहा है। वो तुम्हारी कामना थी, तुम्हारी इच्छाएं थी। ऐसे ही हमारी दिनचर्या है, जो जीवन की स्थिति है, उसमें भी हम लोग स्वप्न जैसा ही देख रहे हैं। स्वप्न वैसे है बहुत बढ़िया। जिनके पास अभाव है उनका मन लगाने का साधन अच्छा है, उनको वो बहुत चीज दे देता है। और स्वप्न में किसी भी वस्तु प्राणी को खरीदते हो, लेते हो, उपयोग में लेते हो, वहां कुछ शुल्क भी नहीं देना पड़ता है। जो दिन में आप लोग ना प्राप्त कर सके, वो स्वप्न लोक में जाकर के आप लोग उन वस्तु प्राणियों को पा लेते हो, उस सुख का अनुभव कर लेते हो, उन मिठाइयों का अनुभव कर लेते हो, उन बाग और उपवन का अनुभव कर लेते हो, उन संबंधों का अपना अनुभव कर लेते हो। ये तो फायदे की बात है भाई, जो दुनिया वालों ने हमें नहीं बनने दिया। एक प्रजापति था, कुम्हार था, दिन में वो बर्तन बनाता है, पर रात्रि में जैसे ही सोता है तो उसे एक स्वप्न आता है कि वो राजा हो जाता है, और राजा होकर के आदेश चलाना प्रारंभ कर देता है। सेनापति को अलग आदेश है, मंत्रिमंडल को अलग है, नाना प्रकार की बात करता है, पूरा राज्यकाज चलाता है। उसे बड़ा सुख का अनुभव होता है, बड़ा खुशी रहता है। और जब आंखें खुलती है तो वही सामने चाक दिखाई देता है, वही मिट्टी है, वही मिट्टी के बर्तन है, वही बनाने हैं, और उसी से जीविका चलनी है। बड़ा पछताता है कि मैं जग क्यों गया। मैं सोता रहता तो कम से कम राजा तो रहता, और यहां सामने तो मुझे पीड़ा ही पीड़ा है, क्योंकि दुत्कार है, फटकार है, अपमान है, सब कुछ है। या तो इस लोक से भी वो भयभीत हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो चाक को छोड़ करके फिर सो जाता है। और जब सोता है जब भी वो राजा बन जाता है। इसलिए सने 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 धीमे धीमे उसके मन में जागने से ही वैराग्य हो गया। वो जागना ही नहीं चाहता, वो काम नहीं करता, वो सोता ही सोता है कि सोने में फायदा है मुझे। तो ये मत समझो सोने में फायदा नहीं होता, फायदा तो बहुत होता है कि स्वप्न दिखता ही जाता है। बड़ी कठिनाई से 1000, 2000, 4000 तुम्हें पगार मिलती है, परंतु स्वप्न में तो बड़ी बड़ी गड्डियां मिल सकती हैं, अच्छा लगता है। परंतु हम लोग अंत में आते हैं कि सुख का साधन हम नहीं बटोर पाते, केवल हम जागृत अवस्था में भी स्वप्न देख लेते हैं। दिन में प्रबलता ख्वाबों की, अर्थ प्रभु नहीं पा सकते। स्वप्न रात को काटते, दिन को काट नहीं सकते। स्वप्न रात्रि को तो व्यतीत हो कर देते हैं, अर्थात रात तो हमारी सुहावनी हो जा सकती है, रात्रि को व्यतीत हो जाएगा जीवन हमारा, रात को काट देंगे स्वप्न रात्रि काटते हैं। दिन को काट नहीं सकते। दिन में तो हम लोगों को काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, समाज चाहिए, दुनिया चाहिए।
तो मेरी बात है कि दिन में जो जगे हुए हो तुम, उस समय भी तुम ये स्वप्न देख रहे हो, तो उनको पूरा कैसे करें? उनके लिए तो आपको कर्म करना पड़ेगा। स्वप्न में कर्म करने की प्रधानता नहीं है, वहां केवल स्वाभाविक ही गुण से आपको प्राप्त है। कर्म ना करते हुए सब कुछ मिलता है वहां, परंतु यहां तो कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जब तुम्हें धन मिलेगा। आप अच्छे गुणवान होंगे तो आपको पत्नी मिल जाएगी, तो नहीं मिलेगी, नहीं तो आपके गुण ही आपको कुछ बना के देंगे। यहां दिन में प्रबलता ख्वाबों की, अर्थ प्रभु नहीं पा सकते। दिन में भी जो स्वप्न देखते हैं, स्वप्न नहीं देखे, स्वप्न नहीं देखा जाता है। दिन में कर्म किया जाता है, अर्थात जागृत जब जगे हो तुम। जानिए जवई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अर्थात वैराग्य होने लगे, किससे? दुर्वचनों से, दुर्व्यवहार से, जो विपरीत है, विषयों में जो अंधा पड़ा है तू, इससे जब परा चला जाएगा तो तू जाग जाएगा। जगा भी तुलसी बाबा कब कहते हैं? जानिए जवई जीव जग जागा। कब जानिए? जब सब विषय विलास विरागा, इनसे वैराग्य हो जाए। भाई काम में तुम अंधे ना हो, काम तुम्हारा ऐसी अवस्था में ना पहुंच जाए कि तुम्हें जीवन को ही बर्बाद करना पड़ जाए, अर्थात तुम्हें कहीं ले जाए, ऐसी अवस्था तक पहुंचा दे वो। क्रोध ऐसा ना हो जाए कि कहीं जीवन में फिर पुनः वापस ना आ पाए, कहीं जीवन तुम्हारा नष्ट हो जाए, पूरा जीवन कहीं बंदी गृह में ना व्यतीत हो जाए, या ऐसा कोई अपराध ना कर बैठे कि इस जीवन में तो प्रायश्चित करते करते ही जीवन चला जाए। तो इसलिए इन विषयों की बात कही गई है। तुलसी बाबा इशारा कर रहे हैं कि इन विषयों को अपने को सजो के रखिए। जानिए जब ये जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अर्थात जो विलासता है तुम्हारी, ये उपयोगिता नहीं, विलासता। जहां विषयों में आप लोग ज्यादा डूब चुके हो, विषयों की ओर ज्यादा जा रहे हो, मर्यादाओं को तोड़ते जा रहे हो, शिष्टाचार व्यवहार को छोड़ते जा रहे हो, इस बात के लिए इशारा कर रहे हैं। ये नहीं जीने के लिए मना कर रहे हैं कि रोज भाई जीवन मिला है तो भोजन तो करेंगे ही आप लोग, क्योंकि जठराग्नि चाहती है भोजन, तो हमें भोजन तो पेट तक पहुंचाना होगा, और भोजन के लिए हमें कर्म भी करना होगा। जो कर्म हमारे सार्थक है वही कर्म करें तो कैसा आनंद आता है। यह नहीं कि कर्म ना करें, कर्म ना करने की बात तो कहीं चर्चा में आई नहीं है, शास्त्रों में ना, पुराणों में ना, भगवान कृष्ण ने कहा, ना भगवान राम ने कहा, ना सब ने कहा है कि कर्म कीजिए, कर्म कीजिए। कर्म तो तुम्हें करना होगा, कर्म कीजिए अच्छी प्रकार से, और कर्म के साथ ही उसे संतुलन बनाकर रखेंगे, विवेक के साथ रखेंगे तो वो योग हो जाएगा। उसे आप लोग बहुत अच्छी प्रकार से सजा लेंगे। काम भी तुम्हारा अच्छा होगा, क्रोध भी अच्छा होगा, लोभ भी अच्छा होगा, हर विषय तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। विलासी ना हो, विलास का मतलब अपने को भी भूल जाना। कुछ नहीं होता है, पी लीजिए, पीने के पदार्थ को पी रहा है, कुछ नहीं होता है, खा लीजिए। शुरा सुंदरी के अलावा फिर कुछ नहीं दिखाई देता है। मांस भोजी तक हो जाते हैं, रास्ते से हम भटक जाते हैं, मर्यादाहीन हो जाते हैं, संत महात्माओं का भी, माता पिता आदि का भी सम्मान करना छोड़ देते। क्योंकि विलासी व्यक्ति में ये गुण कहां से आएंगे? क्योंकि वो नमना ही नहीं चाहता, वो सम्मान करना ही नहीं चाहता, वो किसी को नमस्कार करने की इच्छा ही नहीं रखता है कि मैं किसी को नमस्कार करूं। ये विलासता में ये बात है, अकड़ के बैठा है, वो समर्पण होगा ही नहीं, वो झुकेगा ही नहीं, क्योंकि उसने तो अपने ख्वाबों में भी वो स्वरूप बना लिया है जो किसी के सामने नतमस्तक नहीं होना चाहता। जानिए जब ये जीव जग जागा, जब समझिए, जब हम लोग सम हो जाए, मार्ग पाए, और क्यों नहीं पा पाते इस बात पर हमारी चर्चा है कि उन मार्गों को हम लोग जिन्हें हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाते। ये कौन सा विषय रह गया है? भाई हम सुख चाहते हैं और सुख मिलता नहीं हमें, धन चाहते हैं, धन मिलता नहीं हमें, अच्छी संतान चाहे तो संतान ना मिले, अच्छी पत्नी चाहे तो पत्नी ना मिले, पति अच्छा चाहे तो पति अच्छा ना मिले, भाई बंधु परिवार हमारा अच्छा ना हो। ये कितनी कमियां सामने होती हैं, कहीं ना कहीं तो कमी दिखती है हमें प्रकृति में।
भाई हमारी इच्छा थी कि हम संपन्न परिवार वाले हों, भाई भाई में अच्छा प्रेम हो, सब कुछ अच्छा हो, परंतु हम विपरीत दिखाई देता है। इसका रहस्य क्या है, बात क्या है, गौणिकता क्या है इसकी? भाई कहीं ना कहीं तो हमसे भूल होती है। हम भी तो एक कुम्हार हैं। जब हम कुम्हार के बेटे हैं तो कुम्हार हैं, हमें किसी ने बनाया है तो हमें भी कुछ बनाना है, क्योंकि इस मानव को कर्म करने की क्षमता दे दी है, सोचने की दे दी है, बुद्धि विवेक इसके पास में है कि तू भी कुछ बना, तू भी कुछ कर। भगवान ने हमें बनाया है तो भगवान हमसे कहते हैं आप भी करिए कुछ भाई, आप निठल्ले मत रहिए, कर्महीन मत होइए, कुछ तो करिए। क्या करें? जो तेरे कर्म है उन्हीं को कर ले। कुम्हार का बेटा है तो बर्तन बना ले। अरे भगवान का बेटा है तो भगवान के कार्यों में सहयोगी हो जा। जैसा भगवान करना चाहते हैं ऐसा कर तू। मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पाठ सर्वसाल। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा कि मैं जैसा बरतूंगा, जैसा मैं करूंगा, ऐसा ही आने वाला युग करेगा। इसलिए मैं आकर के बताता भी हूं। तो हमारे जो पिता लोग हैं जिन्होंने हमें पैदा किया, उन्होंने बताया है कि तुम ऐसे जिए, ये तुम्हारा काम है। उन्होंने पढ़ के बताया कि बगैर अध्ययन के तुम कुछ नहीं पाओगे, इसलिए पढ़ लेना। तो गुरुकुल भी गए वो। गांव में रहते हो, किसान आदमी हो, तो गौचारण से आप लोग पीछे मत हटना। उन्होंने खेती करके भी दिखाई, गांव की सेवा करके दिखाई। वो कर रहे हैं कर्म, भोजन कर रहे हैं, तो भोजन प्राप्त कैसे होगा ये भी बताने का प्रयत्न किया उन्होंने। हर कर्म वो कर रहे हैं कि आपत्ति काल में भी तुम कैसे जीवन यापन करें, अपने विवेक को कैसे बनाए रखें। उन्हें यह भी मालूम पड़ गया मेरे माता पिता जेल में हैं, फिर भी उन्होंने संयम रखा। और उसी समय की प्रतीक्षा करते हुए जब वो सही अनुकूल समय आ गया तभी कंस का वध किया। तो समय की प्रतीक्षा के लिए उन्होंने बताया कि काम में भी अंधे ना हो, क्रोध में भी अंधे ना हो, लोभ में भी अंधे ना हो। अनेक गोपियों का संग करते हुए भी भगवान श्याम सुंदर ही इस समस्त धराधामों में योगी कहे गए हैं, योगी हैं। मैं केवल इतना ही आपसे इशारा करना चाहता हूं कि जो तुम्हारा योग, योग है क्या? योग ये मत समझिए कि आप लोग कभी स्त्री का मुंह देखे ही नहीं तब ब्रह्मचारी होंगे। नहीं नहीं नहीं, स्त्रियों के संग रह के भी ब्रह्मचारी हो सकते हो, ये भगवान किसने बताया? महाराष्ट्र में अनेकों स्त्रियां हैं, परंतु अपने काम पर विजय प्राप्त की। काम उनका अंधापन नहीं है, काम को उन्होंने सजो के रखा, तो उनकी श्रेष्ठ संतानें उन्हें प्राप्त हुई। अच्छे अच्छे बलशाली उनके पुत्र हुए। क्रोध को सदैव सजा के रखते थे कि जब समय आएगा तभी उसको प्रकट करूंगा, और वो भी धर्म के लिए होगा, धर्म की स्थापना के लिए होगा। तभी हम अपने क्रोध को यदि व्यर्थ में खर्च कर देते हैं, छोटी छोटी बातों में खर्च कर देते हैं, पत्नी पर खर्च कर देते हैं, पुत्रों पर ही खर्च कर देते हैं, माता पिता गुरुजनों पर खर्च कर देते हैं, गरीब पर खर्च कर देते हैं, असहाय पर खर्च कर देते हैं, तो तुम अच्छे नहीं मानो जाओगे। भगवान भी क्रोध रखते हैं, ऐसा नहीं है भगवान के पास क्रोध नहीं है, या उनके पास काम नहीं है, या उनके पास लोभ नहीं है। सब कुछ है। या धराधाम में जो भी प्राणी आया है, चाहे अवतार हो चाहे देवता लोग रहे, चाहे भगवान स्वयं ही अपने को सामर्थ्यवान होते हुए भी जब उन्होंने देह धारण की तो सब विषय उनके पास में थे। भाई उनके पास पत्नी भी है और बच्चे भी हुए हैं, तो काम तो उनके पास भी है, क्रोध भी है, क्योंकि उन्होंने बहुत राक्षसों का वध किया है। परंतु उनके क्रोध से कोई संत दुखी नहीं हुआ था, संत नहीं रोता था। संत महात्मा ब्राह्मण लोग, सज्जन लोग जिससे खुश होते हो, जिसके शासन में खुश हो जाते हो और दुष्टों में हलचल हो, इस बात को जान लीजिए। श्रेष्ठ राजा कौन है कि दुष्ट लोग घबराते हो, चोर घबराते हो, आतंकवादी घबराते हो, मलेच्छ लोग घबराते हो, भयभीत हो, और संत लोग खुश होते हो। उसका शासन अच्छा है, उसका क्रोध बहुत सुंदर है। आज की अवस्था हम देख रहे हैं कि आज के जो राजा हैं हमारे,
उनसे कोई संत माता, मैं तो देखता हूँ रोजाना, कभी मंदिर में वो जाते हैं, कभी बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं, कभी संत मिलने जा रहे हैं, कभी ब्राह्मण मिलने जा रहे हैं, कभी सज्जन लोग मिलने जा रहे हैं, उन्हें तो कोई परेशानी नहीं होती। परंतु योगी महाराज से कोई आतंकवादी मिलने नहीं जाता है, वो भयभीत होता है। कोई चोर नहीं मिलता है, कोई स्त्रियों का मान मर्दन करने वाला नहीं मिलता है, जो माताओं का अपमान करते हैं, कड़वे शब्द बोलते हैं, ऐसे लोग नहीं जाते। वो तो भयभीत होते, थर थर कांपते हैं कि ये कौन आ गया। भाई ये स्वाभाविक है कि सज्जन पुरुषों से जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उनसे दुष्ट लोग ही भयभीत होते हैं। तो यहाँ यही बात कही जाए, तुम्हारे विषय यदि अनुकूल है तो कोई परेशानी नहीं, विषय बढ़िया रखिए। दे गया सपना झूठी दिलासा, कौड़ी तक भी पास ना आई। कौड़ी भी नहीं मिली। स्वप्न ने क्या किया हमारे साथ में, दे गया सपना झूठी दिलासा। अरे ऐसा सपना क्यों देख रहे हो जो झूठी दे, इसे समझ लीजिए। जो हमें शांति ना दे सके, जो हमें सुख ना दे सके, जो हमारा सुख चैन उल्टा छीन ले, ऐसे स्वप्नों की क्या फायदा है? जैसे कुमार के लिए स्वप्न में राजा तो बन जाते हैं, उन्हें ऐसी दिलासा दे जाता है, पर जैसे ही आंख खुलती है सामने उसे वही द्वंद्व दिखाई देता है, वही संसार दिखाई देता है, तो उसे ऐसे राजा बनने से क्या फायदा? सपना दे गया झूठी दिलासा, हाथ में कौड़ी तक ना आई, क्यों ना जागे, क्यों ना जागे सपने वाले, धुन धुन कर तू फिर पछताए। हम हैं कौन डगर के राही, अपनी मंजिल चुन ना पाए। हम कौन से ऐसे हो गए कि अपनी मंजिल ना पहुंच पाए। इसीलिए क्यों ना जागे सपने वाले। अरे जागो, समझो, जो भी स्वप्न देख रहे हो, जो भी ख्वाब देख रहे हो, उनको तुम सार्थकता में लाने का प्रयत्न तो करो। केवल स्वप्न को स्वप्न ही ना रहने दें, स्वप्न को सत्यता में बदलने का प्रयत्न करें। यदि आपने यहाँ जाकर कोई ख्वाब देखा है, कोई कामना की है, उसके लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयत्न कीजिए। अर्जुन ने ये स्वप्न देखा था, ये कामना रही थी कि मैं कौरवों का वध करूंगा, अपने राज्य को वापस लूंगा। दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई, परंतु उस अवस्था में उसने एक ऐसा निर्णय ले लिया कि भगवान कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं राज्य नहीं लूंगा, मुझे सुविधाएं नहीं चाहिए, मुझे भोजन नहीं चाहिए, मैं भीख मांग लूंगा, परंतु मैं किसी भी अवस्था में युद्ध नहीं करूंगा, किसी पर शस्त्र ना उठाऊंगा। इसका रहस्य क्या है कि जो तेरा लक्ष्य था, जो अर्जुन का लक्ष्य था, उस लक्ष्य से पीछे आ रहा है। जो स्वप्न देखा था, जो उसने कामनाएं की थी, उसके लिए देवताओं की उपासना करके उनसे दिव्य अस्त्र तक लिए थे, दिव्यास्त्र प्राप्त किए, भगवान शंकर से लिए हैं, देवता इंद्र से लिए हैं, और भी जहां कहीं भी मिले थे वहां से लिए हैं। किसके लिए? कि मैं अपने राज्य को वापस लूंगा, मेरा जो अपमान हुआ है, मेरी पत्नी का अपमान हुआ है, मेरे भाइयों का अपमान हुआ है, सबका बदला लूंगा। आज लक्ष्य को छोड़ करके संत होने चल दिए थे, वर्ग अब तो हम बाबा जी होंगे, अब नहीं, कोई हमें कुछ नहीं करना। तो भगवान कृष्ण ने वहां रोक लिया, नहीं, जो लक्ष्य को छोड़ता है, जिसने जो लक्ष्य बनाया उसे अधूरा छोड़ देगा यार। अधूरे जो छोड़ देते हैं वो कीचड़ में सने हुए की भांति घर वापस आ जाते हैं। उन्हें ना तो जल मिल पाता है, ना उनका परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। जैसे कोई प्यास की खोज में, अर्थात पानी की खोज में, प्यास लगी हुई है और पानी की खोज में कुआं खोदने लगे और खोदते खोदते उस पड़ाव तक चला जाए जहां पानी आने वाला था, परंतु थक हार करके वापस हो जाए, तो उसे क्या मिलेगा? पानी तो मिला नहीं, कीचड़ और साथ में ले आया। ऐसे ही अर्जुन से कह दिया है कि तूने इतनी मेहनत की, सब कुछ परिश्रम किया है तूने, और अब जो किनारे पे आया है तो कहता है कि मैं संत हूंगा, बाबा जी हूंगा, मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं कर्महीन हो जाऊंगा, मैं युद्ध ना करूंगा, मैं अपने पूर्वजों की परंपराओं को भी त्याग दूंगा। तो उन्हें फटकार दिया, उन्हें पकड़ लिया, कि तू त्यागियों जैसी बात करता है, विद्वानों जैसी बात करता है, पंडितों जैसी बात करता है, परंतु पंडित नहीं है, तू पंडित नहीं है। और पंडित भी हो तो पंडित भी ऐसा नहीं सोचते हैं, उनकी भी ये वाणी नहीं है कि तू कर्महीन हो जा, तू कर्तव्य विहीन हो जा, तू अपने कर्म को कर। जिसको हमने जाना अपना,
जिसको हमने जाना अपना वो ही हमको क्या दे देंगे, जिससे जितनी आशा बांधी वो ही हमसे सब कुछ लेंगे। ये तुम्हारे स्वप्न हैं। इस दुनिया में तुम रह रहे हो, स्वप्नी तो है, पत्नी से स्वप्न देख रहे हो, ख्वाब देख रहे हो, पत्नी हमारी आ गई है तो अब सुविधा मिलेगी, पुत्र आ गया है तो अब सुविधा मिलेगी, धन आ गया है तो अब सुविधा मिलेगी, पद मिल गया है तो अब सुविधा मिलेगी। जिससे जितनी आशा बांधी वही हमको, वो हमको क्या दे देंगे, हमसे वही सब कुछ लेने जिनसे आशा बांधी थी वो तुझे लूटने वाले तुझे तुझसे लेते ही रहेंगे। ये मत समझो तुमसे वो ना लेंगे, लेंगे, निश्चित लेंगे। और जिसे जितना चाहिए उतना ले लेगा, जितना अवसर प्राप्त होगा वो ले लेगा। स्वप्न तेरे थे, पत्नी के प्रेम में तू डूबा था, बच्चों के मोह में तू डूबा था, और उनको जो भी अवसर प्राप्त हुआ वो उन्होंने प्राप्त किया। अरे पगले, यदि पत्नी ही सच्चा प्रेम करने वाली होती तो नपुंसक पति से भी कर लेती। कितनी ऐसी अवस्थाएं होती है कि पति को छोड़ते हुए दिखाई दी नारियों को हमने कि ये किसी काम का नहीं है, इसे छोड़ दीजिए, इसके साथ मेरा जीवन नहीं व्यतीत हो सकता। जब अभाव दिखाई देता है उसे छोड़ देता है, और जिसके पास भाव होता है, भाव का जो होता है उसके पास तो जुड़ ही जाते हैं। जहां शहद की बूंदें हैं तो चींटियां चली जाएंगी। तो तू जो आशा लगाए बैठा था, तेरा तो जैसा है वैसा है। व्यर्था राग लापे मोहन तेरी कौन सदा जानेंगे, कौन सुन पाएगा तेरी बातें को। तू कितना भी चिल्ला, तेरी कोई भी खबर ना लेने वाला। मौन मुंह की भाषा तेरी, तू ही उसको सुन ना पाए, तू ही उस वाणी को सुन ना पाए। हम हैं कौन डगर के राही, अपनी मंजिल चुन ना पाए। मौन मूक की भाषा तेरी, तू ही उसको सुन ना पाए। अरे तू ही सुन, उस गहराई को तू ही जान, वो तेरी ही भाषा है और तू ही स्वयं है। तुम अपने को खोज लीजिए। और जो अपने को नहीं खोजते, जो बाहरी अवस्था में खोजते फिरते हैं कि यहाँ शांति मिलेगी वहाँ मिलेगी। मैंने एक चीज और देखी है, हम पूरे जीवन भागते रहते हैं, संतों के पास, भक्ता प्रवक्ताओं के पास, देवालय मंदिरों में। एक की बात नहीं है, देवता भी निश्चित ना कर पाए तुम कि इस देवता की हमें पूजा करनी है, हमें इस देव से हमें शांति का मार्ग मिल जाएगा। 10 साल से भजन कर रहे थे शंकर भगवान का, जय भोले जय भोले, पर किसी ने बता दिया है कि अरे यार भोले तो भोले हैं, सुने सुने ना सुने। माता जी के पास जाता तो माता जी जल्दी सुन लेती, उसकी भी समझ में आ गई, भोले जी छोड़ दिए। अब जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की, सच्चे दरबार की सांचे दरबार की, चलो बुलावा आया है। फिर तो बुलावा मतलब वहां से चिट्ठी आई है तुम्हारे लिए, बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, माता बुला रही है हमें। आप ही आप कह देता है निमंत्रण आया है, आप ही आप कह देते हैं कि मैया ने बुलाया हमें। अरे मैया क्यों बुलाएगी, माँ तो बहुत भीड़ है पहले से, परेशान है मैया, परेशान है। वहां एक आदमी के ऊपर दूसरा आदमी चढ़ा बैठा है, वहां इतनी गंदगी हो गई जिसकी कोई सीमा नहीं, परंतु नहीं, हमें बुलाया है माता ने। कुछ दिन माता के बुलावे से चला जाता है वो, जाते 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 थक हार जाता है। एक दिन उदास बैठा, किसी ने फिर बता दिया, अरे यार तू जन क्या चक्कर में पड़ गया है। वहाँ ये समय समय की बात होती है, कुछ समय पहले ही माता की बात थी, आज तो हम देख रहे प्रत्यक्ष देवता। अरे भगवान, खाटू वाले श्याम के पास जाओ ना, अरे देखो अब बागेश्वर धाम में तो वो सचमुच भी कष्टों को हर लेते हैं।
ऐसे ऐसे रास्ते बता देते हैं, पर हम कहीं भी स्थिर नहीं हो पाते, हम भागते रहते हैं, बुढ़ापा आ जाता है और मृत्यु पर्यंत तक भी हम लोग इस आशा में रहते हैं कि यहाँ से सुखी होंगे, यहाँ से सुखी होंगे, यहाँ से सुखी होंगे। कारण क्या था कि तेरा जो लक्ष्य था वो तूने छोड़ दिया। अर्जुन से और कोई बात नहीं कि तू लक्ष्य को क्यों छोड़ रहा है अपने को, जो तेरी लीक है, जो चलने का मार्ग है उसे छोड़ने की बात कहता है। इसलिए उन्हें पकड़, तुम अपने रास्ते को पकड़े रखो, अपने मार्ग को पकड़े रखो। अनेकों पगडंडियां जो जा रही हैं तुम्हें भ्रमित करने के लिए है, और हर पगडंडी पे कोई ना कोई खड़ा है और तुम्हारी ओर अपनी ओर बुला रहा है कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप गिरिराज जी की परिक्रमा गए होंगे, वहां गिरिराज जी की परिक्रमा में अनेक लोग बैठे रहते हैं जगह जगह। कहीं देवी माँ को लेके बैठे, कहीं हनुमान जी को लेके बैठे, कहीं शंकर भगवान को बैठे, कहीं कृष्ण भगवान को बैठे, कृष्ण भगवान के अनेक रूपों में, कहीं गोपाल के रूप में, कहीं श्याम के रूप में, कहीं नटखट के रूप में, कहीं माखन चोर के रूप में, सब। और सब अपने वहाँ दरवाजे पे उन पगडंडियों पर बैठे और सब झाला दे रहे हैं, आ जाओ भैया, आ जाओ, इधर आ जाओ। जब तक इधर माथा नहीं टेकोगे तब तक तुम्हें परिक्रमा का लाभ नहीं मिलेगा। वो बुला रहे हैं तुम्हें और आप उनके बुलावे पे चले जाते हैं, माथा टेकते हैं। जब माथा रगड़ा है तो कुछ ना कुछ तो दोगे ही। वहां नहीं देते हो तो वो पुजारी जो प्यार से बुला रहा था वो धुतकार देगा तुम्हें, क्योंकि वो माथा टेके ना टेके उसके लिए नहीं बुला रहा है, और तुम्हारे लक्ष्य से भी उसे कोई मतलब नहीं। तुम्हें तो भ्रमित कर रहा था कि परिक्रमा तुम्हारी पूरी तब होगी, जबकि तुम तो गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहे हो। तुम वहां और की दे ही नहीं रहे, और की उपासना की बात ही नहीं है। पर चले गए, तुम्हें लूट लिया उसने, और नाना प्रकार का बातें और बता दी कि ऐसा करोगे, ठाकुर जी के लिए पोशाक दोगे, जिसके लिए ये करोगे वो करोगे तो तुम्हें बड़ा पुण्य मिलेगा, तुम्हारी परिक्रमा पूरी हो जाएगी, 84 योनियों से भी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। नाना प्रकार के उपाय बता दिए या प्रलोभन दे दिया है। तो रास्ते से तुम भटक गए। जहां गिरिराज जी का तुम्हें ध्यान होना चाहिए था, वहां तुम्हारे मन बुद्धि चित्त में अब और देवताओं को बिठा दिया है। परिक्रमा तो तुम्हारी रह गई अधूरी, तुम्हारा लक्ष्य था वो अधूरा हो गया। यही अवस्था है कि तुम जहां आशा लगा के बैठे थे उसको छोड़ देते हो, इसलिए वो टूट जाता है। संसार की भौतिकता में भी यही बात है कि आप दृढ़ता से, अरे ऐसा दुनिया में कौन सा काम है, वस्तु प्राणी कौन है जो प्राप्त नहीं हो सकता है? होगा, निश्चित होगा। तुम लक्ष्य की ओर चलिए और दृढ़ता से चलिए, ऐसा नहीं झूठ मूठ को चल दें। जो झूठ मूठ को जाते हैं उन्हें झूठ मूठ को ही रह जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता है। हृदय से आप लोग चलते, कहीं भी चले, किसी भी मार्ग में चलें आप। अच्छा, मैं ये बात कहूं कि भगवान के मार्ग में चले भगवान ना मिले, ऐसा नहीं है। भगवान क्यों नहीं मिलेंगे भाई? भगवान ने तो बार बार कहा है कि मैं तैयार हूं भाई तुम्हारे पास आने के लिए, मैं ललायत हूं, मैं भाग रहा हूं, मुझे कोई बुलाए तो सही। उन्होंने ये कहा बुलाए तो सही। अब बुलाने का तरीका हमारा झूठ मूठ का है। बात इस बात की है कि झूठ मूठ का है। हमारी जो प्रार्थना है वो भी झूठ मूठ की है। हम बचपन में जो हमने श्लोक रटा है वही बोले जा रहे हैं हम लोग। उसकी गौणिकता से भी कोई मतलब नहीं, उसकी गहराई से भी हमें कोई मतलब नहीं। हम घुसे ही नहीं उसमें, हम लोग उसमें गए ही नहीं। हनुमान चालीसा बचपन से पढ़ रहे हैं परंतु उसकी गहराई तक हम गए ही नहीं। उसको कभी हमने गहराई को जानने का प्रयत्न किया ही नहीं। तुलसी बाबा ने कहा है कि हनुमान चालीसा जब पढ़ने वाले हैं, नाशय रोग हरे सब पीरा, सब रोग हट जाएंगे तेरे, कष्ट चले जाएंगे, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कट जाएंगे तेरे। परंतु करेंगे, मिटेंगे कब? ये रोग दूर कब होंगे, शोक दूर कब होंगे? अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, 9 निधि मिलेंगी तुझे, अष्ट सिद्धियां भी मिल जाएंगी, क्योंकि हनुमान जी के पास में है ये माता जी ने दी है उन्हें। और जिसके पास जो सौदा है वो दे सकता है उसे। हनुमान जी के पास जब सब चीज है तो सब चीज दे सकते हैं तुम्हें। अब बचपन से ही पढ़ रहे हैं परंतु पढ़ते जा रहे, बता दिया कि पढ़ो, बस पढ़ो। उनमें क्या बताया, क्या शिक्षा दी, ये नहीं पता है। ये तो पढ़ लिया कि संकट हट लेंगे,
कि पढ़ लो संकट हट जाएंगे, सिद्धियां मिल जाएंगी, निधियां मिल जाएंगी, तुम्हें हो जाएगी। परंतु उसमें यह भी बात बताई गई, कुमति निवार, कुमति को निवार अर्थात अपने से दूर कर। सुमित के संगी, जो सुमिति में रहता है, सद्विचारी होता है, शिष्टाचारी होता है, जिसके पास मानवता होती है, जिसके पास भक्ति होती है, श्रद्धा होती है, अरे उसको हनुमान जी मिलते हैं। कामी लोभी लालची पाखंडियों को थोड़ी हनुमान जी मिल जाएंगे। हनुमान चालीसा तो 2 रुपया को नहीं तो गीता प्रेस तो ये समझो फ्री दे रही है तुम्हें, और तुमने रट भी लिया है। तुम्हारे रटने से क्या होता है? बढ़िया बढ़िया सुंदर तुमने निराकार ब्रह्म के श्लोक भी रट लिए, वेदों की ऋचाएं भी रटनी है, व्याकरण बढ़िया पढ़ लिया है, पर इससे कुछ नहीं। जब तक तुम्हारे हृदय से लक्ष्य ना पूरा होगा, लक्ष्य की ओर ना चलोगे, तब तक तुम्हें कुछ ना होगा, सब तक अधूरा ही। लक्ष्य को अपने को बना लीजिए। जो स्वप्न तुमने देखा है, जो तुम्हारी इच्छाएं थी, उन्हें दृढ़ता से स्थिर कर दीजिए, और दृढ़ता जिस समय आ जाएगी उस समय तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। भगवान दुनिया में ऐसा नहीं है भगवान कहीं गए हों, भगवान तो मिले बैठे। वो तो हमेशा हमें हमारी ओर निहारते हैं कि कोई मुझे भोजन करा दे, कोई मुझे अपना संबंधी बना ले। सबरी बात प्रेम से भोजन लगा बनाती हैं। अछूत भेर वेलनी के ऐसो कहा भोग लगो, ब्रजवासी भोग में क्यों वृंदा को विसार्यो है, और छिलका क्यों खायो श्याम विदु रानी घर जाए, ऐसी कैसी भूख तेने भोजन में विसार्यो है। अरे भगवान मिलना चाहते हैं, बाहों पसारे खड़े हैं, तुम्हारे दरवाजे पे आना चाहते हैं। और भीले सो भाई की नाई मिले ने जे डीले सो डीले मिलाए सिरायो, और भीले सो भाई की नाई मिले ने जे डीले सो डीले मिलाए सिरायो। रूप की रूरी आयु की पूरी, जाति की पूरी को माने बढ़ायो। मेवा मिठाई सोना की चढ़ाए, के दासी के हाथी को सागे सरायो। भाव के भूखे हो भांति के नाही में आई, सुनी शरणागति आयो। केवल शरण में चले जाइए, अपने हृदय को पवित्र कर लीजिए, छल कपट को छोड़ दीजिए। बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात, बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात। ये छोटी सी बात क्या है कि बेकार रहे तो अपने मन को कर लीजिए, हृदय में दुष्टता ना हो। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव ना कोई। जिन जिन के हृदय निर्मल हो गए हैं, निर्मल मन जन सो मोए पावा, मोए कपट छल छिद्र न भावा। जिनके मन निर्मल हो गए, भगवान ने कह दिया है वो मेरे हैं, वो अपने हैं। अब तुम तो ऐसे भी हो गए हो, तुम बेशरम जैसे भी हो गए हैं हम लोग, कि हृदय में कपट है और मंदिर में जाके माथा टेक रहे। जबकि भगवान ने कहा पहली कम से कम पहले ऐसा तो था कि चोर था जिसके हृदय में चोरी थी। अरे जो अपावन व्यक्ति था, जो काम का नहीं था, भगवान के नाम का नहीं, काम का नहीं, तो वो मंदिर तो नहीं जाता था, कम से भगवान पर थोपता तो नहीं था। आज तो तुम राजा कैसे चुनाव लड़ रहे हो, क्या कर रहे हो? भगवान ने स्पष्ट कहा, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव न सोई। जिसके हृदय में दुष्टता है वो मेरे सम्मुख आ ही नहीं सकता है। आप तो भगवान की वाणी को भी झूठा कर देते। भगवान के पास की क्या चले, भगवान की गद्दी पे व्यास गद्दी पे बैठ जाते हैं, प्रवचन करने लगते हैं, वक्ता प्रवक्ता हो जाते हैं, बड़े महात्मा हो जाते हैं, बड़े संत हो जाते हैं, और हृदय में दुष्टता है, हृदय में काम भरा पड़ा है, हृदय में लोभ भरा पड़ा है, हृदय में क्रोध भरा है। ये विषय भरे पड़े और फिर भी तुम प्रवचन करने लग गए या गद्दी पर बैठ गए, तो ये बढ़िया बात नहीं। इसको तुम सहज कीजिए, समय स्थिति को कीजिए, सत्य को बताने का प्रयत्न कीजिए। भैया तू ऐसे सुखी हो जाएगा, ये काम कर ले ना। अपने को जगाते हैं कि मैं कैसे सुखी हूं, मैं गौशाला खोलूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, वृद्धशाला खोलूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। अपनी बात बताते हैं कि इसके लिए चंदा दीजिए, इसके लिए पैसा दीजिए। ये नहीं बताते कि तू कैसे सुखी होगा। बेटा तेरे घर में परेशानी, धन का अभाव है, तो तू ब्रह्म ज्ञान की बात छोड़ दे, बड़ी बड़ी बात मत करे। भगवान ने देवता भेजे हुए हमारे इस धराधाम की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए। सूर्य भगवान भेजे प्रकाश के काजे,
चंद्रमा भेजे शीतलता के लिए, रात्रि भी हमारी अंधकार में ना हो, इसलिए वहां से भी हमें व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था होती है। वायु देवता ने हमें ऑक्सीजन दिया है, उनकी प्रार्थना कीजिए। अरे वायु देवता और लोगों में हर जगह क्यों नहीं मिल जाती है ऑक्सीजन? वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यही क्यों तुम्हें पर्याप्त मिल रही है? तो जिससे हमें फ्री में ऑक्सीजन मिल रही है, हमारा जीवन चल रहा है, उसके लिए नमस्कार करने में भी कोई बात है? परंतु वो गुरु बता रहे कि ना, वायु देवता के लिए नमस्कार मत कर देना, तू कर देगा तो नरक में चला जाएगा। तूने सूर्य भगवान के लिए नमस्कार किया तो नरक में जाएगा तू। वरुण देवता के लिए तुमने नमस्कार किया तो नरक में चले जाओगे। और कुबेर जी के लिए नमस्कार कर दिया तो तेरी 7-7 पीढ़ी तो कभी उद्धार में आएंगी ही नहीं। उनके लिए कभी नमस्कार मत कर देना, क्योंकि तू लोभी हो जाएगा। तुझे परमात्मा पाने तो कुबेर से दूर रहना हमेशा। ये एक भी वक्ता प्रवक्ता तुम्हें बताता है ये बात कि स्वास्थ्य अच्छा चाहिए आपको तो धन्वंतरी जी की पूजा कर लिया करो कभी कभी। भाई ये बात क्यों नहीं बताई जाती है कि कुबेर जी की पूजा करेंगे तो धन हमारा पुष्ट होगा? भाई देवता नियुक्त किए भगवान ने हमारी सुविधाओं के लिए, संसार में जीने का मार्ग हमें दिया है, तो वो नहीं बताया कभी हमें। बताया क्या कि भाई हम मंदिर बना रहे। अरे ये कोई अच्छा, चेला भी बहुत बढ़िया है, शिष्य भी अच्छे हैं बेचारे, हाँ जी गुरु जी बहुत बढ़िया। पूछा ही नहीं किसी ने क्यों बना रहे हो भाई मंदिर? मंदिर बना क्यों रहे हो? अब आप भी सोच रहे होंगे कि बाबा जी ऐसा क्यों बोल देता है। भाई मैं ऐसा नहीं बोला, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मंदिर है ना पहले से। कितने मंदिर ऐसे हैं जिनमें आरती नहीं हो रही है? अरे मंदिर का तुझे अभाव कहां दिखाई दे रहा है? हर गांव में, हर चौराहे पर, हर गली में, हर मोहल्ला में ऐसा कोई गांव है, नगर है जिसमें मंदिर ना हो? एक गांव का सामूहिक मंदिर तो होगा ही होगा, वहां चला जाया कर भैया। वहीं तुम कुछ पैसा खर्च करना चाहता है, नया बना रहा है, वहां आधे ही पैसा दे देना। तुम्हारे में 1 लाख लग रहे, 50,000 रुपये वहीं दे दे। करोड़ लगा रहा है 50 लाख दे दे, 25 लाख दे दे, तू दे तो सही। भाई अपना मंदिर स्पेशल बना रहा है, उसमें तो करोड़ों रुपए लगा रहा है, और वहां तू 1-2 लाख रुपए भी नहीं दे सकता है। इसका कोई ना कोई रहस्य तो होगा। रहस्य यही है कि वो भगवान से भी द्वेष करता है कि मैं बिहारी जी को नहीं पूजूंगा, मेरे मंदिर में आओ, मेरा मंदिर है, मेरे कान्हा जी है, मेरे एकांत जी है, इनके लिए नमस्कार कर। जो भी शिष्य लोग आते हैं उनसे भी कहते बिहारी जी में कुछ नहीं, यही वहां भीड़ भाड़ है यार, वहां क्यों जा रहा है तू, यही नस नस तक कर, माथा टेक है, पकड़ दिया माथा टेकवा दिया। और माथा टेक दिया है तो माथा तब उठेगा भाई, कुछ तो तेरे यहाँ ये देली खराब हो गई है तेरे माथे के कारण, अब सफाई में पैसा लगेगा इसलिए पैसा चढ़ा जा। बड़ी विचित्र स्थिति है, कोई कुछ नहीं कहने वाला है। मंदिर भी बना लीजिए, चलो ठीक है, पर यह नहीं बताया कि तू सुखी ऐसे होगा। यदि ये बताया होता कि तू भाई घर गृहस्थी में रह रहा है, सबसे बड़ा आश्रम है ये गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा कोई आश्रम है, सबसे बढ़िया कोई आश्रम है, सबसे श्रेष्ठ कोई आश्रम है, वो है घर गृहस्थी। इसी के द्वारा सबका पालन होता है, सबका पेट भरता है। देवता, यक्ष, किन्नर, मानव, जितनी योनियां हैं, जितने भी आश्रम हैं, तुम्हें जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है वहां तक इन घर गृहस्थी वालों के ही सहारे से चल रहे। भगवानों चल रहे हैं, देवताओं चल रहे हैं, याद, कीट पतंग पशु पक्षी भी चल रहे हैं इसी से। ऐसा कौन सा आश्रम है जो घर गृहस्थी के द्वारा पालित नहीं होता है? और जो श्रेष्ठ है, जो दाता है, वही दुखी है बेचारा। जो भिखारी है, जो ले रहा है वो सुखी है, जो बैठा बैठा खा रहा है वो सुखी है, और जो मेहनत कर रहा है वो दुखी है। अरे इसका रहस्य जानिए। बस मैं तो यही बात कह रहा हूं, तुम स्वप्न जो दिखाए जाते, ऐसे ऐसे स्वप्न दिखाए, वैसे ही वैसे चल रहा है। कम करिए, जानिए। मृग तृष्णा है तेरे मन में, मृग तृष्णा है तेरे मन में, जेठ दोपहरी पानी खोजे। मृग तृष्णा है तेरे मन में, जेठ दोपहरी पानी खोजे। नील गगन की नीली छाया, नील गगन में नीला खोजे। अरे मानव, अब उस सत्य को खोजने का प्रयत्न कर ले बस। जेठ दोपहरी
पानी खोजे। रेत के टीले हैं, दोपहरी पड़ रही है, बहुत भारी गर्मी है, प्यास तुझे लगी हुई है और उस रेत में पानी खोजता है। वो तेरा केवल भ्रम मात्र है, वहां पानी नहीं है। जैसे आकाश नीला है पर तू कहीं भी नीला नहीं है। वो तुझे नीला दिखाई दे रहा है पर तू नीला नहीं है कहीं से भी। वो कहीं अपनी चदरिया ऊपर को फेंक दे और नीली होकर आ जाए, रंग जाए, ऐसा नहीं है। जहां तक तुम देखोगे, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाएगी, मन बुद्धि चित्त जाएगा, वहां तक तुम नीला देख तो रहे हो पर तुम नीला है नहीं। ऐसे ही जो तुमने ख्वाब देखे हैं, जो जागते स्वप्न देखे हैं, वो देखे ही देखे, दिखे ही दिख रहे, परंतु वो उनकी सार्थकता नहीं है। सार्थकता तब है जब तुम बेकार रहे तो सत्य को समझ जाओगे, आकाश को समझ जाइए, उस बालू के तपते हुए डेरी को समझ जाइए कि ये पानी दिखाई दे रहा है तो वैसे ही दिखाई दे। जेठ दोपहरी पानी खोजे, उसमें भी तू तरंगों में पानी खोजना चाहता है। अपने को तू जान मुसाफिर, व्यर्था जीवन क्यों खोवे। अरे तू मुसाफिर है, आया है थोड़ी देर के लिए, उस रेत के डेले में अपने को मत खो दे। तू जहां तक भागेगा मरुस्थल बहुत बड़ा है, तू थक जाएगा पर पानी की एक बूंद ना मिलेगी। इस संसार के भौतिकता में इस प्रकार से मत डूब जा, तुझे कभी सुख हो ही नहीं सकेगा, सुख हो मिलेगा ही नहीं। इसे तू योग बना ले, संसार को ही योग बना ले, समाधि योग नहीं, सांख्य योग, मैं और किसी योग नहीं, मैं तो तेरे कर्म योग को कह रहा हूं। तू घर गृहस्थी में रहते हुए तू कर्म योगी होगा, सांख्य योगी हो या ना हो, बैरागी हो या ना हो, तू ज्ञानी हो या ना हो, तू कर्म योगी हो। तू कर्म कर, पत्नी का अच्छा पालन कर, अच्छी व्यवहार से उसका पालन कर, माता पिता की अच्छी प्रकार सेवा कर, उनका आदर कर। जहां तू ड्यूटी कर रहा है, जहां तू काम कर रहा है, जहां तू मजदूरी कर रहा है, जहां टहल कर रहा है, निष्ठा के साथ में काम कर, चोरी मत कर, छुपाव को छोड़ दे, वही तेरी भक्ति बन जाएगी। तेरा जो स्वामी है, जिनके जहां तुम काम कर रहे हो, वो भी तुझसे कृतकृत्य हो जाएगा, तेरा ऋणी हो जाएगा। कितना भी दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, जिसके पास तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा प्रेम उसके पास निश्चल होना चाहिए, छल कपट नहीं भरा होना चाहिए, वो तेरा ऋणी हो जाएगा। तुमसे बहुत प्रेम करेगा, जीवन में कभी ना छोड़ेगा, ना तो तुम्हारी नौकरी टूटेगी ना छूटेगी। नौकरी किसकी छूट गई? जो चोरी कर रहा था उसकी छूट गई, जो मालिक से अच्छा व्यवहार नहीं करता था उसकी छूट गई। ऐसे ही हमें परमात्मा से हम प्रेम करेंगे, परमात्मा हमें कभी ना छोड़ेंगे, हमारा निरंतर साथ देंगे, हमें हर व्यवस्था की परिपूर्णता देंगे। ऐसा कोई भी अभाव ना होगा जो हमें दुख देने वाला होगा, सबकी पूर्ति होगी। और हमारे हृदय में इतना साहस होगा, इतनी हिम्मत होगी, इतनी मजबूती होगी कि हम थोड़े में भी गुजारा कर लेंगे, थोड़े में भी हमें सुख का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। और यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है तो बहुत होने के बाद भी आप शांति ना पा सकेंगे, आप सुखी ना हो सकेंगे। अपने को तू जान ले कि आपने को जो तू जान मुसाफिर, व्यर्था जीवन क्यों खोवे। ब्रजवासी की राह कठिन है, आय ना इंद्र धनु तू पाए। ब्रजवासी की राह कठिन है, ब्रजवासी भगवान की राह कठिन जरूर है। और कठिन कब तक है? जब तक आप लोग उस मार्ग पर चल नहीं रहे हो। सत्य बोलना कठिन है, पर जब तक ही कठिन है जब तक आप लोगों के पास दृढ़ता नहीं है। आप कोर्ट में बैठते हो, वकील हो, मुकदमा लेकर के कोई लोग गए हैं, दो व्यक्ति गए हैं, झगड़ा दो व्यक्तियों का है। अब एक पार्ट तो सत्य पे है कि दोनों ही सत्य पे है, ऐसा नहीं। एक ने किसी का अपमान पहले किया है तब उसने झगड़ा किया है, एक ने किसी की संपत्ति को दावा है तब वो झगड़ा हुआ है। अधिकतर बात यही है कि एक सत्य पर है और एक असत्य पर है, एक अपराधी है एक निरपराधी है। तो हमारा प्रण यही बात का हो जाए कि हम तो सत्य वाले का संग लेंगे और जानते हुए भी हम असत्य वाले का संग ले लेते हैं, लोभ के कारण ले लेते हैं कि वो उसने बता भी दिया है कि हाँ मैंने ही मारा है, मेरे ऐसे किया है, ऐसा किया है, ये गलती मुझसे हो गई या कुछ भी हो गई, पर चिंता मत कर, सब हम देख लेंगे, कोई चिंता मत कर, तू केवल पैसा दे दे।
तो जब हम अपने को ना समझ सके, सही को ना जान सके, इसलिए आकर और सत्य को जानने तो कोई परेशानी नहीं। जितने वकील बैठे हैं उनमें सबसे ज्यादा उसी पे मुकदमे होंगे जो सत्य की हमारे कि मुझे मुझे झूठ कपट का नहीं चाहिए। पहले पूछ ले भैया तेरी गलती तो नहीं है, क्या क्या बात है पूरी बात बता। गलती है तो ये तेरी अपराध निकला है या तेरा कसूर निकला, मैं ही छोड़ दूंगा मैं। क्योंकि सब झूठे लग रहे हैं, झूठे मुकदमाओं के। तो एक बड़ी कठिनाई से मिलेगा, कोई मिलेगा, कुछ दिन परेशानी तो हो सकती है, परंतु उतने मुकदमा आएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं। और सत्य में बल है, तेरे ही मुकदमा ज्यादा जीतेंगे और तू ही ज्यादा जीत पाएगा, क्योंकि सच्चाई में हमेशा बल है। सच्चाई की तो विजय निश्चित होनी है। हम हैं कौन डगर के राही, अपनी मंजिल चुन ना पाए, जिस मार्ग से आशा बांधी वही मार्ग चुन ना पाए। जिस मार्ग से हम आशा बांधे बैठे थे वही मार्ग हमारा अधूरा रह गया है। इसे पूरा करने के लिए प्रयत्न कीजिए। और प्रयत्न करने का मैंने एक ही बात बताया, ना तो मैं तुम्हें बैरागी की ओर ले जाऊंगा, ना मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाऊंगा, मैं तो तुम्हें मानवता की ओर ले जाना चाहता हूँ। लोभ की चिंता मत करो, लोभ को त्यागने की बात होती रही, पर लोभ भी तुम्हें सुख का कारण होगा, सुखी बनाने वाला होगा। क्रोध तुम्हें सर्वनाश की ओर ले जाने वाला बताए, परंतु नहीं, क्रोध भी तुम्हारे जीवन का निर्माण करने वाला होगा। केवल जानिए, समझिए, विषय कोई बुरा नहीं होता है यदि वो विवेक के साथ हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।